आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? 14 सूत्री मांगे हैं, जिसमें राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार, मजदूर को पूरी मजदूरी, किसान के खेत को पानी, बिजली और खाद, और सभी को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि कुछ पूंजीपति ही अपने सपनों को पूरा कर पाए। गरीब, किसान, मजदूर, ईमानदार, मेहनतकश व्यक्ति वो भी अपने ड्रीम को पूरा कर सके, ऐसा एटमॉस्फेयर सरकार बनाए। इन्हीं तमाम मांगों को मैं 4 साल से राजस्थान की विधानसभा में उठाता आ रहा हूँ, और जब सुनवाई नहीं हुई तो मैंने संकल्प लिया था कि 200 के 200 विधानसभा के मुख्यालय पर दौड़ूंगा, जनता को जागरूक करूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा कि जब एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तब तो सभी एमएलए तुरंत 5 सेकंड में तैयार होकर बिल को पास कर देते हैं, लेकिन जवान को रोजगार देने की बात आए, मजदूर को पूरी मजदूरी देने की बात आए, किसान को बिजली देने की बात आए तो सभी पार्टियों में बंटे नजर आते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि सब कुछ बाद में, पहले राजस्थान की 8 करोड़ जनता उसकी सुनवाई करें। सभी पार्टियां, सभी पॉलिटिशियन, सरकार, इन्हीं मांगों को लेकर के हमने ये दौड़ स्टार्ट की है। काले कपड़े पहन के हमारा विरोध है कि 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज भी जो 75 साल पहले किसान था, आज भी अगर खेती कर रहा है तो आज की डेट में भी वो गरीब है। गेहूँ का दाम 67 के अंदर 70 पैसे क्विंटल होता था गेहूँ का दाम, और डीजल कितना मिलता था? 18 पैसे लीटर मिलता था। यानी 1 क्विंटल गेहूँ दे करके और वो आदमी कितना डीजल लेकर के आ जाता था। और आज की डेट में 70 रुपये क्विंटल गेहूँ हुआ करता था और 18 पैसे डीजल मिलता था। यानी 200 लीटर डीजल 1 क्विंटल गेहूँ में लेकर के आता था। और आज की स्थिति आप सबके सामने है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान है उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। सरकार एमएसपी पे फसल को खरीदे, यही सरकार से मांग। ये जो विधायकों को पेंशन मिल रही है, एक बार के विधायक को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जो उनको जो 10-10 बार पेंशन उठाते, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यही तो लड़ाई है। मैंने अभी पहले आपको बोला कि विधायक की तनख्वाह बढ़ानी हो तो 5 सेकंड में सभी पार्टियों के लोग उसको पारित कर देते हैं। अगर उनको पेंशन देनी हो हर बार के लिए तो वो पारित हो जाता है। अभी पेंशन बढ़ाने का बिल भी आया तो 5 सेकंड में पेंशन जो 10 बार मिल रही है उसको बढ़ाने का भी आया, 5 सेकंड में पास हो गया। विदेश घूमने के लिए बात आई, फ्री हिंदुस्तान में घूमते हैं एमएलए, पूरा खानदान घूम सकता है। बात आई विदेश भी फ्री घूमने के लिए अनुमति दी जाए तो उसका बिल भी 5 सेकंड में पास होगा। इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ में लड़ाई है कि जब जवान के हक की बात आती है तब सब एक क्यों नहीं होते। इसीलिए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, और जनता जागरूक होगी तो डेमोक्रेसी में जनता मालिक होगी। वही सरकार बनाती है, वही सरकार से उतारती है। निश्चित रूप से जवान का पसीना जब जब भी सड़क पे गिरा है तब तब क्रांति को जन्म दिया है। राजस्थान में भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से क्रांति होगी। मैं आज सागवाड़ा की धरती पे पहली बार आया हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ यहाँ, ना मेरा कोई संगठन है, ना कोई पार्टी है, फिर भी इतने लोग मिले यहाँ पे। ये चीज़ें दर्शा रही हैं कि ये मांग सभी जनता की है और सभी जनता त्रस्त है अपनी उपेक्षा से। सब राजनीतिक दल कहते हैं कि रेवड़ियाँ नहीं बंटनी चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा रेवड़िया का फ़ायदा उठा रहे हैं राजनेता, जो चुनकर जनता के जो नुमाइंदे हैं वो अंदर जाके बैठते हैं और 2-2, 4-4, 6-6 बार की पेंशन उठाते हैं, और सुविधा है जिनको 1 रेट की मिले। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मैंने आपको पहले जवाब दिया ही कि लड़ाई यही तो है कि जिसको वास्तव में ज़रूरत है, जो नीडी है, उसकी नीड पूरी नहीं हुई। एक्चुअल में समाजवाद क्या है? एक्चुअल में समाजवाद वो होता है कि जो दे सकता है उससे टैक्स लिया जाए, और जो बहुत तबका गरीब है, कमज़ोर है, उसकी मदद की जाए उसमें से, तभी समानता आती है। इसी को समाजवाद कहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पूंजीपति और पूंजीपति बन रहा है और गरीब बन रहा है। अब ये CHA के लोग हैं। 4 साल से चुप रहे आप, 4 साल तक वर्तमान सरकार को सपोर्ट करते रहे। 4 साल बाद, चुनाव के बाद ही आपको ये यात्रा क्यों याद आई? ये तो शायद आप विदेश में रह रहे थे, शायद राजस्थान में थे नहीं आप। अगर आप राजस्थान में रहते और आप रिपोर्टर होते तो शायद ये सवाल न करते मेरे से। पिछले 4 साल में प्रथम बजट सत्र, प्रथम सेशन चला, उससे लेके आज तक बलजीत यादव ने जितना सरकार को घेरा होगा शायद किसी विपक्ष के आदमी ने भी नहीं घेरा।
और 10.5 महीने पहले मैं सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक दौड़ा बिना एक सेकंड पे रुके हुए, यही काले कपड़े पहन करके। लगातार बलजीत यादव सरकार को घेरता आ रहा है। बहुत सी मांगे पूरी भी हुई, बहुत सी मांगे पूरी नहीं। जैसे ओपीएस का मैटर था, डार्क जोन में बोरिंग खोदने का मैटर था, किसान को सब्सिडी देने का मैटर था। कितने ही मामलों पे, अनेकों मामलों पे हर सेशन में, ये तो शायद कोई मंदबुद्धि भी नहीं कहेगा कि बलजीत यादव ने सरकार को नहीं घेरा है। कोई से भी जो मेरा विपक्ष का आदमी होगा वो भी ये कहेगा बलजीत यादव ने जितना सरकार को घेरा इतना किसी। आप 200 विधानसभा में घूम रहे, आगे आपका उद्देश्य क्या कोई राजनीतिक दल बनाने का है क्या? मैंने आपसे कहा ना, शायद आप अवेयर नहीं है। मैंने 3 साल पहले विधानसभा में ये कहा कि मैं एमएलए के पद से भी रिजाइन करने को तैयार हूँ। हमारी मांगों को सरकार मान ले और एमएलए आप जिसको भी टिकट दे के भेज दो, मेरी विधानसभा से मैं जिता करके भेज दूंगा। हमें राजनीति नहीं करनी है। अभी भी मैंने सरकार से कहा मैं जीवन भर के लिए राजनीति से संन्यास लेने का एफिडेविट देने को तैयार हूँ। आप हमारी मांगों को मान लो, हमें राजनीति नहीं करनी है। आपको शायद ध्यान नहीं है, मैं मेरी 5 साल की जो सैलरी मिलती है वो भी मैंने कोरोना काल में लोगों को दे दी है। हम फ्री में जनता की सेवा करते हैं, हमें राजनीति से मतलब नहीं है। मैं तो पहले भी आंदोलन करता था, एमएलए बनने से पहले तो 36 कौम के युवा किसान मजदूरों ने कहा कि आप हमारी आवाज़ सड़क पे उठाते हो, हम चाहते हैं राजस्थान की विधानसभा में भी उठाओ। आपने सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या आप अपना राजनीतिक दल अलग से बना रहे हैं? आपसे कहा, शायद आप सुन नहीं रहे। मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं सीधे सीधे जवाब दे रहा हूँ, शायद आप समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा कि मैंने 3 साल पहले कहा एमएलए से भी रिजाइन कर दूं। मैंने ये कहा मैं राजनीति से परमानेंट संन्यास लेने को तैयार हूँ। सरकार बात करे, हमारी मांगों को पूरा कर दे। अब इससे स्पष्ट शब्दों में क्या नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है भाई साहब, व्यवस्था परिवर्तन करना जनता करती है, मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन इसमें आपका क्या योगदान रहेगा? मैंने कहा इससे बड़ा क्या योगदान होगा कि 200 विधानसभा ये जाके मुख्यालय पे मैं दौड़ रहा हूँ, धूल फाँक रहा हूँ, ये जागृति जनता में ला रहा हूँ। अंत पर जनता को बदलना होता है। अंग्रेजों को भी इस जनता ने भगाया, मुगलों को भी इस जनता ने लेकिन इसके लिए आप कोई मंच देंगे क्या? मेरा कहना आप इसके लिए। अरे मंच भाई, मंच क्या होता है? ये सरकार ही तो, यही तो जनता बनाती है, सरकार बनाती है। हम सिर्फ जनता को जागरूक कर रहे हैं। वो तो जनता जागरूक होगी तो कोई भी सरकार हो, सरकार जनता चाहे जो बना देगी। चलो बहुत बहुत